आइए दोस्तों, शुक्र है शुक्रवार है। एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। क्या आप भी चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हो? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि काश मुझे भी अगर चार्ट रीडिंग आती तो मैं भी इस स्टॉक के ब्रेकआउट को पकड़ लेता या ब्रेकडाउन को पकड़ लेता? तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। चार्ट रीडिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती है ट्रेंड लाइन की। अगर आपने ट्रेंड लाइन बनाना सीख लिया सही तरीके से तो चार्ट रीडिंग का 80% काम आपने कर लिया। और ये जो ट्रेंड लाइन बनाना है ये अपने आप में एक आर्ट है, एक साइंस है। आप इसको ऐसे ही नहीं कि कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ दिया और ट्रेंड लाइन बन गई, नहीं। ट्रेंड लाइन के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया है। जब वो मैच होते हैं और मीट होते हैं तभी एक ट्रेंड लाइन बनती है प्रॉपरली, जिसको देखने के बाद आप जब ट्रेड लेते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई होती है। ट्रेंड लाइन बनाना सीखने से पहले ले लेते हैं बाजार का एक वीकली अपडेट। बाजार में इस सप्ताह तेजी देखने को मिली और खासकर आज शुक्रवार को बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अप्रैल महीने की एक्सपायरी का आज पहला ट्रेडिंग सेशन था जिसमें कि ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट पोजीशन काटते हुए नजर आए। बाजार दिन के उछले स्तर पर बंद हुआ। साथ ही साथ वीकली, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग और डे आज शुक्रवार की क्लोजिंग तीनों ही देखा जाए तो एक पॉजिटिव नोट पे हुई है। बाजार में आज का जो लो है वो करीब 17,200 का है। तो आज के कैंडल का लो 17,200 आप मान लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट्स पर। जब तक ये टूटता नहीं है तो आप मान के चलिए मंदी करना यहां पे एडवाइजेबल नहीं होगा। मंदी करने से बचे, क्योंकि आज के प्राइस एक्शन को देखते हुए लगता है कि निफ्टी शायद 17,600 से 17,800 को अटेम्प्ट करेगा अगले 5 से 10 दिनों में। तो तैयार रहे, मंदी की पोजीशन कम रखें, तेजी की ओर ज्यादा ध्यान रखें अगर 17,200 मेंटेन रहता है तो। आइए सीखते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में, कैसे बनाई जाती है, क्या मतलब होता है और इससे आपकी ट्रेडिंग कैसे और बेहतर हो सकती है। ट्रेंड लाइन बनाना अपने आप में एक विज्ञान है, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान अगर आपने सही तरीके से प्राप्त किया तो आप समझ लीजिए चार्ट्स को पढ़ने में आप महारत हासिल कर सकते हैं और उसमें आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस आ गए हैं और मैंने जितने वीडियोस देखे हैं ट्रेंड लाइन पे 80 से 90% वो सही नहीं है। कुछ सही है लेकिन बोलते हैं ना, पूरा सच पूरा झूठ, और एक होता है आधा सच। तो इतनी सारी वीडियोस मैंने देखी, उसमें से मुझे सब लगा आधा सच। कुछ लोग हैं जो सही तरीके से ट्रेंड लाइन को बता पाए हैं। तो आज मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं एक सही तरीके से ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है उसे बता पाऊं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां मैंने ओपन किया है निफ्टी का डेली चार्ट्स। तो सिंपली हम इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि लोग गलत ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। आप सपोज करिए निफ्टी अभी इतना बड़ा प्राइस एक्शन को देने से पहले, यहां अगर हम दिसंबर में थे तो मैंने क्या देखा, एक ट्रेडर ने यहां से एक लाइन खींची और यहां पे कनेक्ट कर दी सीधा इस डॉट पे, और इनकी ये ट्रेंड लाइन बन गई। फिर कुछ दिन बाद ये देखा कि यहां पे वापस से एक ट्रेंड लाइन बनाई और इस लो पे कनेक्ट कर दिया, फिर उनका ये ट्रेंड लाइन बन गया। फिर देखा कि यहां से एक ली और यहां पे एक ट्रेंड लाइन आ गई, तो ये इनका ट्रेंड लाइन बन गया। और अब लेटेस्ट मैंने देखा है कि यहां से वापस खींचा गया और ये ट्रेंड लाइन बन गया। तो मैं बोल दूं ये चारों ही ट्रेंड लाइन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और आपका जो एंड पॉइंट है उसके बीच में एक मिड पॉइंट होना चाहिए जहां प्राइस या तो सपोर्ट ले रहा हो या रेजिस्टेंस ले रहा हो। और यहां देखिए इस ट्रेंड लाइन के बीच में भी कोई मिड पॉइंट नहीं है, इस ट्रेंड लाइन के बीच में भी कोई मिड पॉइंट नहीं है। सेम विथ 3 एंड सेम विथ 4, ये चारों ही ट्रेंड लाइन के बीच में कोई मिड पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले तो इसे डिलीट कर देते हैं। अब समझते हैं मिड पॉइंट क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। आप समझिए, ये अभी लेटेस्ट में बता रहा हूं। ये वाला अगर आप डॉट कनेक्ट करते हो यहां से, सपोज मैंने लिया 16 फरवरी का हाई
और मैंने आज के हाई के पास में एक कैंडलस्टिक को ड्रॉ किया, मतलब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। आप इसके बीच में देखिए, प्राइस ने यहां मिड पॉइंट में ना एक बार रेजिस्टेंस लिया है, मतलब यहां पे जो ट्रेंड लाइन है इसकी कुछ वैलिडिटी है, क्योंकि प्राइस ने एक बार इसके ऊपर रेजिस्टेंस लिया है। अगर आप सपोज करिए मैं यहां पे आता, मैं बोलता कि नहीं चलो यहां पे एक पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दूंगा, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये गलत है, ये मतलब पूरी इनवैलिड है, इसका कोई रेलिवेंस है ही नहीं, क्योंकि इसमें बीच में कोई मिड पॉइंट नहीं है, पहली चीज। और इसकी जो लाइव एग्जांपल है वो देख लेते हैं। सपोज मैं यहां पे ड्रॉ करता, तो आप ये देखिए यहां पे भी आप बोल सकते हो कि एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, बट इतना रेलिवेंट नहीं है ये, क्योंकि आप देखिए प्राइस एक बार भी इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि ट्रेंड लाइन बनाना बहुत ही इजी है, मतलब एक पॉइंट को लिया और दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ये बन गया हमारा ट्रेंड लाइन। नहीं, ऐसे आप अगर जितनी बार जबरदस्ती ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती चार्ट पे लाइन खींचने की कोशिश करोगे, उतनी बार आप ये समझ लो कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में चार्ट में ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर चार्ट में कोई एक्चुअल में ट्रेंड लाइन है ही नहीं, बन ही नहीं रही है, तो उसे जबरदस्ती ड्रॉ करके आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। सपोज मैं यहां रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल लेता हूं अभी, आप ये देखिए यहां पे आप बोल सकते हो कि कितनी सुंदर ट्रेंड लाइन है, जिसमें प्राइस ऑलमोस्ट यहां पे टच करके 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, तब जाके आज फोर्थ टाइम यहां पे प्राइस वापस से टच किया है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन को वैलिड बोल सकता हूं, क्योंकि 2 बार आप देख सकते हो प्राइस ने यहां पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट मैंने यहां निकाला है, आप देख सकते हो, अगर मैं ये बोलूं कि आज ये वाला लाइन लिया और इसे यहां पे कनेक्ट कर दिया, ये रहा, आज ये लाइन लिया और इसे यहां पे कनेक्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल ही इनवैलिड है, क्योंकि इसके बीच में कोई मिड पॉइंट नहीं है। एक ट्रेंड लाइन तभी बन सकती है जब उसमें मिनिमम 2 पॉइंट हो, तब जाके तीसरा पॉइंट में आपका ट्रेड बैठेगा। आप कभी भी सिर्फ 2 पॉइंट के साथ ट्रेंड लाइन को नहीं सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपका मर्जी हुआ, आपने कोई भी 2 पॉइंट्स को चार्ट पर उठाया और आपने उसे कनेक्ट कर दिया। मिनिमम 3 पॉइंट, और अगर 3 पॉइंट से ज्यादा बार कनेक्ट अगर हो रहा है तो वो तो सबसे बढ़िया चार्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ रिलायंस से दिखाया आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट लोगे तो आप ये देखिए ये वाला जो है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत बार कनेक्ट हो रहा है, मतलब इस ट्रेंड लाइन पे 1 2 और अब मतलब यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे 1 2 एंड 3, अब आता है आपका 4, तो ये ज्यादा रेलिवेंट है। जितनी बार प्राइस एक ट्रेंड लाइन के ऊपर टकराएगा, जितनी बार एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा, तो उतना ही ज्यादा उस ट्रेंड लाइन का रेलेवेंस बढ़ते जाएगा। दूसरा तरीका एक और है जिससे आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, वो है लाइन चार्ट, जिसमें आप बोल सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे हम अपने डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। क्लोजिंग बेसिस पे जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो एक्चुअल ट्रेंड लाइन ऐसे ही बनाई जाती है, जब आपका एक जो क्लोज है वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। यहां पे आओ, अगर आप यहां देखोगे तो जब आप अपने क्लोजिंग को कनेक्ट करते हो, ये देखिए अब मैंने विक को छोड़ दिया यहां पे, ये देखिए मैंने हाईएस्ट क्लोज यहां पे लिया 19 अक्टूबर, उसके बाद यहां देखिए प्राइस ने यहां 17 जनवरी को यहां क्लोजिंग दी, एक वीक का यहां पे रेजिस्टेंस है। अब ये देखिए प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है गैप के साथ, तो ये और भी ज्यादा वैलिड हो जाता है। यहां पे जब प्राइस एक क्लोजिंग बेसिस के ट्रेंड लाइन को गैप के संग क्रॉस करता है, तो मान के चलिए वो और भी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपको दे के जाएगा। यहां पर आप जितनी बार क्लोजिंग से कनेक्ट करोगे अपने ट्रेंड लाइन को, वो आपको और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा हाई और लो के मुकाबले। ये हाई और लो वाला लाइन है और ये क्लोजिंग वाला लाइन है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि हमने एकदम हाईएस्ट पॉइंट्स को कनेक्ट किया है यहां पे, और यहां हमने क्लोजिंग को कनेक्ट किया है। तो ये 2 ही तरीके होते हैं बाजार में या कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का।
इसको छोड़ के और कोई तरीका नहीं है। जब तक आपके चार्ट पर खुद कोई पैटर्न नहीं बन रहा हो, खुद कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा हो, आप उसे जबरदस्ती ड्रॉ करने की कोशिश मत करिए। जितनी बार आप जबरदस्ती ट्रेंड लाइन बनाओगे उतनी बार आप गलत ट्रेड लोगे, उतनी बार उस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ट्रेंड लाइन बनाओ तो कोशिश करो कि वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको दे, क्योंकि इस मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लेने पड़ेंगे। आप जितनी बार लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लोगे उतनी बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उतनी बार आप नई नई ट्रेंड लाइन बनाते रहोगे। कभी यहां से इसको कनेक्ट करोगे, कभी यहां से अब इसको कनेक्ट करोगे, तो वो चलता रहेगा। ये कोई ट्रेंड लाइन, ये कोई रेलिवेंस नहीं है इन सब चीजों का। या तो आप सीधी ट्रेंड लाइन बनाइए एकदम, जो प्राइस को आपको दिखाता है कि प्राइस ने प्रीवियसली कहां सपोर्ट लिया है, कितनी बार सपोर्ट लिया है। ये बेसिकली आपको दिखाएगा कि हाँ स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ये आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन से। ये तो नॉर्मल है, ये सभी लोग, मतलब इसमें तो ज्यादा साइंस नहीं है, आर्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक एक्चुअल ट्रेंड लाइन जिसमें एक एंगल है उसको बनाने के लिए आपको सही में बहुत प्रैक्टिस चाहिए और अपने माइंडसेट पे भी कंट्रोल चाहिए, क्योंकि आपका माइंड है ना आपको बार बार गलत ट्रेंड लाइन बनवाएगा, क्योंकि आपकी हो सकती है उसमें अपनी पोजीशन हो। और आप क्या करते हो, आप पोजीशन लेते हो उसके बाद ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हो, जबकि आपको पहले ट्रेंड लाइन बनानी है और उसके बाद पोजीशन लेनी है। तो अगर कोई सेटअप नहीं बैठ रहा है, कोई ट्रेड नहीं बैठ रहा है, तो उसे एंटिसिपेट ना करे, अपने सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने का वेट करें, पेशेंस रखें, अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। थैंक यू।